तो हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी भी करते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रायिकता जो है, प्रायिकता का 5 क्वेश्चन देखेंगे। प्रायिकता का 5 क्वेश्चन देखेंगे, वही 5 में से आपका एग्जाम 2025 का जो है 18 फरवरी को एक क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। बस आप लोग वीडियो पे शुरू से अंत तक नजर जमा के रखिएगा, एक क्वेश्चन आएगा। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद जो है लाल है और दूसरी है कि लाल नहीं है। इसका प्रायिकता निकालना है कि लाल है और लाल लाल नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो आइए देखिए हम कैसे निकालते हैं। सबसे ज्यादा टाइम जो खपत होता है वो मैथ का एग्जाम में ही होता है। तो आप क्या कीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन मात्र आता है, उसको आप जितना शॉर्ट से शॉर्ट में बनाइए, है ना, शॉर्ट से शॉर्ट में बनाइए। आइए उसको हम शॉर्ट में ही बनाते हैं। देखिए पहले देखिए कैसे एग्जाम में कैसे बनाया जाता है ना। पहले क्या कीजिए, टोटल गेंदों की संख्या कितनी है उसको लिखिए। देखिए 3 लाल है और 5 काली गेंद है, टोटल कितनी है, 8 गेंद है। यहाँ पे लिख दीजिए कुल गेंदों की संख्या। कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या। इसको देखिए हम कैसे लिखते हैं, कुल गेंदों की संख्या को देखिए सूचित करते हैं एन ई, यानी कि एन एस। ये होता है कुल गेंदों की संख्या बराबर कितनी है, तो 5 3 8 गेंद। उसके बाद देखिए लाल गेंदों की संख्या आप लिख सकते हैं, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या बराबर कितनी है, लाल गेंद कितनी है, 3 है, हम इसको 3 लिखते हैं। उसके बाद लिखिए काली गेंदों की संख्या, काली है ना, हाँ, तो काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या बराबर कितनी है, 5, तो हम 5 लिख दिए। इसका देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा, जो संभव है, जैसे यहाँ पे पूछा है लाल हो, लाल हो अगर नहीं लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हो सिर्फ लगा हुआ, नहीं नहीं लगा हुआ है, तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है एन ई, इसको कहिएगा एन ई। अगर प्रायिकता नहीं होने की संभावना है, प्रायिकता नहीं होने की संभावना है, तो उसमें क्या कीजिए, यही रहेगा। बस ये जो ई है इसमें आप या तो ऊपर में ऐसे लगा दीजिए या फिर एक कॉमा ऐसे लगा दीजिए, ये लगाइए या फिर ये लगाइए, ये लगाइएगा। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, हम लिख देते हैं। देखिए कैसे बनाया जाता है। पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि लाल हो, यानी कि लाल होने की प्रायिकता हम लिखेंगे, लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता, है ना, लाल होने की प्रायिकता। इसका फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं, लाल होने की प्रायिकता पूछा है तो इसका देखिए हो जाएगा एन ई, एन ई बटे एन एस। इसका मतलब क्या हुआ, एन ई क्या है कि जो पूछ रहा है लाल होने की प्रायिकता, तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है, एन ई, एन ई, यानी देखिए अब देखिए लाल होने की प्रायिकता, लाल लाल गेंदों की संख्या कितनी है। देखिए लाल होने की प्रायिकता क्या है, यानी कि लाल कितनी गेंदें हैं, 3 गेंदें हैं, यहाँ पे 3 लिखिए बटे में एन एस, यानी कि कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या कितनी है, कुल गेंदों की संख्या 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखिए। ये देखिए आपका हो गया आंसर। बस आपको एग्जाम में इसी तरह से शॉर्ट में बनाइएगा क्वेश्चन, ज्यादा टाइम आपका खपत नहीं होगा। उसके बाद देखिए आइए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाल नहीं होने की प्रायिकता, लाल नहीं हो, यहाँ पे लिखिए लाल नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, क्या बोले थे, अगर नहीं लगा हुआ है तो एन ई, या तो इसमें ऐसे लगा दीजिए या फिर ऐसे लगाइए, ऐसे लगा दिए, ठीक है, और एन एस हो गया। अब देखिए बराबर लिखिए एन ई, यानी कि लाल नहीं होने की कितनी, जब यहाँ पे 3 गेंद लाल है और 5 गेंद जो है काली है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि लाल नहीं होने की प्रायिकता, 3 गेंद लाल है, इसका मतलब 5 गेंद तो लाल नहीं है, 3 गेंद ही लाल है ना, लाल 5 गेंद लाल नहीं है, तो यहाँ पे लिखिए 5 बटे कुल गेंदों एन एस, यानी कि कुल गेंदों की संख्या कितनी है, 8, तो यहाँ पे 8 लिखिए। ये देखिए आपका हो गया आंसर, कितना शॉर्ट तरीका से बन गया। एग्जाम में
एग्जाम में सिर्फ आपको शॉर्ट में बनाना है, ठीक है। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या दृश्यता निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा पहला है कि लाल हो, दूसरा सफेद हो और तीसरा है हरा नहीं है। ये प्रायिकता पूछ रहा है। तो कैसे बनाएंगे इसको देखिए। आप देखिए हम लिख देते हैं पहले हल। कुल कंचों की संख्या है ना, कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या बराबर क्या है, तो 8 5 13 और 13 4 17, यानी कि कुल कंचों की संख्या कितनी है 17 है। उसके बाद लाल कंचों की संख्या कितनी है 5 है, 8 सफेद है और 4 हरे। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आप लिख दीजिएगा, इसको हम बताते हैं शॉर्ट में, ठीक है। आइए हम पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाल हो यानी कि लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता है ना, लिख दिए। इसका फॉर्मूला आपको क्या बताए थे, NE/NS, NE/NS लिखिए। NE यानी कि क्या पूछा, लाल होने की प्रायिकता, यानी कि लाल गेंदों की संख्या कितनी है। देखिए लाल गेंदों की संख्या कितनी है 5 है, यहाँ पे 5 लिख दिए और बटे NS यानी कि कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या कितनी है 17 है, यहाँ पे हम 17 लिख दिए। देखिए आपका आंसर हो गया। कितना आसान से बन रहा है ना, आसानी से। तो आइए अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्या बोल रहा है, सफेद हो यानी कि सफेद होने की प्रायिकता, तो लिखिए सफेद होने की प्रायिकता, सफेद होने की प्रायिकता बराबर इसका लिखिए NE, फॉर्मूला याद रखिएगा सिर्फ, ठीक है ना, NE/NS बराबर लिखिए। क्या पूछा है, सफेद होने की प्रायिकता, यानी कि सफेद गेंदों की संख्या कितनी है 8 सफेद गेंद, यहाँ पे लिखिए 8, अब बटे में लिखिए 8 लिख दिया और बटे में NS यानी कि कुल कंचों की संख्या कितनी है, कुल कंचों की संख्या 17। देखिए आपका आंसर ये हो गया। आइए अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि हरा नहीं है, यानी कि हरा नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखिए हरा नहीं होने की प्रायिकता, हरा नहीं होने की प्रायिकता लिख दें बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो NE और क्या बोल रहे थे, अगर नहीं लगा हुआ तो उसमें कोमा लगा दीजिए ऐसे और बटे NS। अब लिखिए, अब क्वेश्चन यहाँ पे समझिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हरा नहीं होने की प्रायिकता देख रहा है यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन समझता क्या है, हरा होने की प्रायिकता हरा गेंदों की संख्या लिख देता है। ऐसा नहीं करना। क्या पूछा है, हरा नहीं होने की प्रायिकता, क्या कीजिए, कुल कंचा जो है, कुल कंचा कितनी है और जो जिसमें नहीं हो रहा है, जिसमें नहीं लगा हुआ है, क्या पूछा है यहाँ के, हरा नहीं होने की प्रायिकता। तो हरा गेंद, हरा लगा हुआ है तो हरा कंचा जो है, हरा कंचा को कुल कंचा में से घटा दीजिए। तो कुल कंचों की संख्या कितनी है 17 है और हरा कंचों की संख्या कितनी है, तो हरे कंचों की संख्या 4 है। तो 17 में से 4 चल जाएगा, यहाँ पे लिखिए 17 में से 4 चल जाएगा, कितना बचेगा, तो 13। ये हो जाएगा 13 बटे में कुल कंचों की संख्या, कुल कंच NS यानी कि कुल कंचों की संख्या कितनी है 17 है। बस देखिए आपका कितना आसानी से हो गया। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए आपके सामने ये तीसरा क्वेश्चन है। ये देखिए क्या बोल रहा है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपया के 50 सिक्के,
₹2 के 20 सिक्के और ₹5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रदायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या दूसरा ₹5 का नहीं होगा, ₹5 का नहीं होगा। तो आइए पहले इसमें क्या कीजिए कि पहले आप सिक्कों की संख्या कितनी है उसको लिखिए, ठीक है। तो सिक्कों की संख्या, सिक्कों यहाँ पे लिखे कुल सिक्कों की संख्या ना, सिक्कों हम लिखे ना, कुल सिक्कों की संख्या लिख दीजिए आप, कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या बराबर लिख देखिए 50 पैसे के 100 सिक्के 100 हुआ, ₹1 के 50 सिक्के 100 और 50, देखिए 100 और 50, उसके बाद ₹2 के 20 सिक्के, ₹2 के 20 सिक्के और ₹5 के 10 सिक्के हैं। टोटल कितना हो गया? 10 30 यानी कि 80, यानी कि टोटल कितना हुआ? 180 पीस सिक्का है, 180 पीस सिक्का है। तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 180। उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है, जो यहाँ के 50 पैसे के 100 सिक्के, ₹1 के 50 सिक्के, ₹2 के 20 सिक्के और ₹5 के 10 सिक्के लिख सकते हैं। आइए इसको हम बिना लिखे हुए आप दिमाग में रखिएगा। आप एग्जाम में जाइएगा ना तो एग्जाम में आप वहां पे पहले लिख दीजिएगा, नहीं लिख रहे लेकिन आप वहां पे लिख दिए, बता रहे हैं वहां पे आप लिख दिए सिक्कों की संख्या पहले कितना कितना कौन सिक्का कितना है, कितनी संख्या उसकी लिख के उसके बाद क्वेश्चन पे आइएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, आपको बता दिए, ऐसा बात नहीं बताए। आइए हम पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला कि 50 पैसे का होगा, यानी कि 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता। तो देखिए 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता, सिक्का होने की प्रायिकता बराबर होने की प्रायिकता 50 पैसे के सिक्के उसमें है, इसका फॉर्मूला क्या बताए थे? NE बटे में NS लिखा गया। देखिए अब NE क्या पूछा है? 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता। तो 50 पैसे का सिक्का कुल कितना है? 50 पैसों की संख्या कितनी है? तो 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, कितनी है? 100 सिक्का। तो यहाँ पे लिखिए NE, यहाँ पे लिखिए 100 बटे में NS, यानी कि कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 180, 180 लिखिए। आप देखिए काटिए, 0 से 0 खत्म हो गया। अब 2 से देखिए, ये 2 से हो जाएगा कितना? 2 से 5, अब बटे में 2 से 9 कितना हो गया? यानी कि 9 बटे 5 आपका देखिए आंसर। अच्छा लग रहा है ना? तो आइए आते हैं हम दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्या बोला है कि ₹5 का नहीं होगा। इसका मतलब क्या पूछ रहा है कि ₹5 का नहीं होने का प्रायिकता, ₹5 का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। यहाँ पे लिखिए ₹5 का सिक्का, ₹5 का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता बराबर, इसका फॉर्मूला क्या बताए थे? NE, उसमें कॉमा लगाइए, बटे में NS लिखिए। ₹5 का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या बताए थे हम पिछले में? क्या बताया? जो कंचा नहीं पूछ रहा है उस कंचा को सब कंचा में से घटा के लिख दीजिए। यह इसी तरह यहाँ पे ₹5 का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा, तो ₹5 का सिक्का पहले उस पर नजर डालिएगा। ₹5 का सिक्का, उसका कितनी संख्या है? देखिए ₹5 के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। ₹5 के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं, है ना? तो टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है? 180। तो 180 में से 10 सिक्का घटाइएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? ₹5 का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो इसको तो हम नहीं रखेंगे।
तो 10 सिक्का घटा देंगे 180 में 10 कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए 170, उसके बाद बटे में NS, यानी कि कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है 180। 180 लिखिए, काटिए, 0 से 0 खत्म, आगे किसी से कटा नहीं कटा, आपका क्या हो गया आंसर, तो 17/18। देखिए कितना आंसर निकल रहा है ना। चलिए आइए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए, क्या बोला है कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, इसमें से एक मछली या दीक्षा देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। क्वेश्चन को समझिए। आइए देखिए क्या बोल रहा है कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, इसमें से एक मछली या दीक्षा देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली। एक व्यक्ति था, वो दुकानदार गया अपने जल जीव कुंड में, मछली वहां पे पालता था, उसमें देने के लिए दुकानदार के पास गया मछली लेने के लिए। अब जो मछली, जिसमें मछली दुकानदार रखता था उसमें नर भी था और मादा भी था। उससे मछली मांगा और वो बिना देखे हुए, बिना चिन्हे हुए हाथ देख निकाल दिया, पैसे करके दे के निकाल के दे दिया उसको, लीजिए आप नर हो या फिर मादा हो, नहीं जानते। यहाँ पे वही पूछ रहा है कि नर, जो मछली निकाल के दिया था मछली नर मछली है, इसकी क्या प्रायिकता ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए क्या बोला है कैसे करते हैं, देखिए हल। आप पहले लिखिए कुल मछलियों की संख्या। सबसे पहला वर्ड वाक्य क्या लिखाता है, तो कुल जो होता है कुल मछलियों की संख्या, कुल मछलियों की संख्या कितनी है, तो कितनी है देखिए 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, तो कितना हो जाएगा 8 5 13। कुल मछलियों की संख्या कितनी है 13 है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए नर मछली, नर मछली कितनी है लिखिए बराबर 5। मादा मछली कितनी है, मादा मछली कितनी है 8, हम लिख दिए। आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नर मछली, यानी कि इसकी क्या प्रायिकता है कि मछली नर है। यहाँ पे लिखिए नर मछली होने की प्रायिकता, नर मछली होने की प्रायिकता, फॉर्मूला क्या बताए थे, होने की प्रायिकता पूछा, यानी कि NE/NS, NE/NS दीजिए। अब नर मछलियों की संख्या कितनी है लिखिए, NE यानी कि नर मछली पूछा, तो नर मछली कितनी है 5 है, यहाँ पे 5 लिखिए। उसके बाद NS यानी कि कुल मछलियों की संख्या कितनी है 13 है, लिखिए 13। देखिए हो गया आपका आंसर, कितना आसान से निकल गया। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 5वां क्वेश्चन है, आइए हम इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देख कर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन या दीक्षा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करें। पेन अच्छा होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है कि 132 को जो था अच्छा पेन था, उसमें क्या हुआ अलग से ला के 12 पेन खराब जो था उसमें मिला दिया। अब उस कलम को आप देख के नहीं बता सकते हैं कि कौन पेन खराब है और कौन पेन अच्छा है। हमको क्या बोल रहा है कि अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम सबसे पहले आपको क्या बोले थे लिखने के लिए, पहले तो हल लिखने कीजिएगा, उसके बाद कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या बराबर क्या था
अच्छा पेन कितना था 132, यहाँ पे 132 लिखिए, प्लस उसमें ला के 12 को खराब पेन मिला दिया, कितना हो गया, तो 12 बराबर कितना हो गया 132 और 12 कितना होता है 144। ये देखिए आपका कुल पेन अब हो गया 144। उसके बाद अब लिखिए अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या बराबर अच्छा पेन कितना था 132 को 132 हम लिख दिए। अब लिखिए खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या कितनी है 12, हम लिख दिए। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करें, कितना कलम उसमें अच्छा है ये हमको प्रायिकता ज्ञात करने के लिए बोला। तो आइए हम करते हैं। तो अच्छे कलम होने की प्रायिकता, अच्छे कलम होने की प्रायिकता, देखिएगा यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, पेन बोलिए फिर कलम बोलिए, यहाँ पे हम कलम लिख दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे पेन होता है पेन लिखा हुआ है, हम यहाँ पे कलम लिखिए, आप समझिएगा, ठीक है लिख दिए, ठीक है लिख दिए, आप समझिएगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, एन ई बटे एन एस, एन ई बटे एन एस। अब लिखिए क्वेश्चन क्या है कि अच्छे कलम होने की प्रायिकता, अच्छा कलम, अच्छा कलम की संख्या कितनी है वो लिखिए यहाँ पे, अच्छा कलम कितना है 132, यहाँ पे लिखिए 132 बटे में एन एस, यानी कि कुल कलमों की संख्या, कुल पेनों की संख्या कितनी है 144। अब काटिए, देखिए 4, देखिए 4 से कट रहा है ऊपर वाला भी, 4 तिया 12, उसके बाद फिर 4 तिया 12 33 हो गया। अब ये देखिए 4 से कट रहा है, 4 तिया 12 ये भी हो जाएगा, 4 तिया 12 और 424, ये देखिए हो गया। अब देखिए ये अभी और कट रहा है, ठीक है, देखिए 3 से कट रहा है, 11 तिया 33 और 12 तिया 36, देखिए अब कट रहा है नहीं कट रहा है, तो आपका आंसर ये हो गया। आइए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये छठा क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, है ना। आइए हम इसको देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में, 20 गो बल्ब है, उसके एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब है। समझ गए, आइए इसको हम हल करते हैं। देखिए पहले कुल बल्बों की संख्या लिख लीजिए, सबसे पहला वाक्य यही लिखा था ना, कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या बराबर, देखिए 20 बल्बों के एक समय में 4 बल्ब, यानी कि टोटल कितना है 20 गो बल्ब है, 20 गो बल्ब था उसमें 4 गो खराब निकला, यहाँ पे लिखिए खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या कितना है 4 है, हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन को बनाइए। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब है। लिखिए क्वेश्चन के अनुसार बल्ब खराब होने की प्रायिकता, है ना, बल्ब खराब होने की प्रायिकता, और यहाँ पे खराब बल्ब निकल गया है, क्या बोलते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एन ई बटे एन एस, एन ई बटे एन एस बराबर, अब लिखिए क्या पूछा है, तो बल्ब खराब होने की प्रायिकता, तो कितना खराब बल्ब है तो 4 है, 4 लिखिए यहाँ पे, बटे में टोटल बल्ब कितना है, कुल बल्ब 20 है तो 20 लिखिए, इसको काटिए क्या हो जाएगा, तो 1/5,
4 से कट गया एक बार में और 4 से कट गया 5 बार, लिख दिया 1/5। देखिए आपका हो गया ये आंसर। चलिए, कैसा लगा हमारा वीडियो? अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है।